बहुत से तरीके होते हैं पिगमेंटेशन को ठीक करने के। इतने सारे तरीके मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जिसमें एक जो सबसे पहला अगर मैं बताऊं, जो कि अभी आप लोगों के साथ शेयर किया था मैंने, कि आप अनाज की क्वांटिटी को कम कर दीजिए, कि थोड़ा सा अनाज कम कर दीजिए। और जितना भी प्लांट बेस्ड फूड है, जो भी फ्रूट्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं, पत्ते हैं, फ्रूट हैं, या फिर वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, इन सबको जितना खा सकते हैं ना उतना खाइए। कोई भी ऐसा अनाज जो पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है वो आपको नहीं खाना है। ठीक है। एक और तरीका आप लोगों के साथ मैंने, हालांकि उस पर भी सीरीज मैंने पूरी शेयर की थी आप लोगों के साथ, वो था कि किस तरह से आप अपनी स्किन से पिगमेंटेशन को रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना था कि हमारी बॉडी जो है ना, बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो क्या रीज़न है हमारी स्किन पे जो पिगमेंटेशन है उसका? किसी ने बोला प्रेगनेंसी, किसी ने बोला सन टेन, किसी ने बोला किसी चीज़ की डेफिशिएंसी, किसी ने बोला कि सब कुछ ठीक है फिर भी स्किन पे पिगमेंटेशन है। वो खाना पीना हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकती है, एवरीथिंग, उसके बाद हमारी स्किन पे पिगमेंटेशन है। तो ये चीज़ भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि आप जो भी बॉडी में जिस भी चीज़ की डेफिशिएंसी है उसको फाइंड आउट करके, और फिर आपने क्या करना है, उसके ऊपर काम करना है। यानी कि अगर आपकी बॉडी में किसी विटामिन की कमी है तो उस विटामिन के ऊपर ध्यान देना है। उसके आप मेडिसिन ले सकते हैं, मल्टी विटामिन और B12 विटामिन, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की थी। और जितना हो सके नट्स उस डाइट में मैंने इंक्लूड किया था, नट्स को। नट्स इन द सेंस ड्राई फ्रूट्स, जितने भी तरह के ड्राई फ्रूट्स होते हैं सारे ड्राई फ्रूट्स को भी मैंने उस डाइट में शेयर किया था आप लोग के साथ। अगर आप ये चीज़ें देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी चैनल पे है, देख सकते हैं। लेकिन एक और तरीका होता है पिगमेंटेशन को ठीक करने का। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमेशा बोला जाता है कि हमारी जो भी प्रॉब्लम है वो हमारे अंदर से निकल के आ रही है ना। कि हमारी बॉडी अंदर से कैसी है, वो हमारा जो फेस है वो मिरर है, वो दिखा रहा है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसको ठीक करिए। ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमें इससे पता लग जाता है। तीसरी जो चीज़ है जिसके बारे में बोला गया था वो ये है कि जितना हो सके आप अपनी बॉडी से पसीना निकालिए, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें, आप बहुत ज़्यादा मतलब अपनी बॉडी को थकाएं। और जैसे जैसे पसीना आपकी बॉडी से निकलेगा तो आपके जो पोर्स है ना वो ओपन होंगे और आपकी बॉडी डिटॉक्स होना स्टार्ट होगी। तो बहुत सारे तरीके मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, बट एट द एंड आप लोगों के सामने हो कि पिगमेंटेशन स्टिल नाउ आई एम हैविंग, लेकिन जो पहले थी वैसी नहीं है, है ना। ये तो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर भी कर चुकी हूँ, आप लोगों ने देखा भी है। वैसी नहीं है, लेकिन पूरी तरह से नहीं गई है। जिसको बोलते हैं ना कि 100% ठीक हो जाए, 100% ये अभी ठीक नहीं हुई है। तो इन सब तरीकों में अब आप लोग तो कन्फ्यूज हो गए ना कि क्या करें और क्या ना करें। और ऐसा ही कभी, ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ मुझे ही देख रहे हैं यूट्यूब पे, और भी सोशल मीडिया पे इतने सारे लोगों को देखते हो, तो फिर वहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो जाती है कि भाई कोई कुछ बोल रहा है। हो सकता है कोई चीज़, जैसे दूध को लेके पहले मैंने बोला हुआ है कि पीना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी है, वहीं अब आके मैंने बोल दिया कि इसको बंद कर दीजिए। ठीक है। ऐसे किसी और को भी फॉलो कर रहे होगे, वो लोग भी बोल रहे होंगे कभी कुछ ऐसी चीज़ जो मैं बोल रही हूँ कि बिल्कुल नहीं लेनी है, उन्होंने बोला हो कि आपको खानी चाहिए अगर आपको पिगमेंटेशन है तो इतने सारे कन्फ्यूजन में क्या किया जाए कि समझ नहीं आता, है ना। लेकिन एक चीज़, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं कोई भी चीज़ कहीं से भी देख ली और आप लोगों के साथ शेयर कर दी, ऐसा नहीं होता है। मैं सिर्फ और सिर्फ शेयर करती हूँ अपना एक्सपीरियंस। मैं जहाँ से भी नॉलेज लेती हूँ फिर उस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, अप्लाई करने के बाद मुझे जो रिजल्ट मिलता है फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है। तो इन सारे चीज़ों में सबसे बेस्ट जो चीज़ मुझे लगी और किससे क्या नुकसान हुआ वो भी आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहली जो चीज़ है ना जो मैंने स्टार्ट की थी वो ये की थी कि अपनी स्किन पे जितना हो सके चीज़ें लगाओ। वो फेस मास्क हो सकता है, टोनर हो सकता है, स्क्रब करिए वीकली। आपको जो है ना वीक में 2 बार स्क्रब करना चाहिए, स्टीम लेनी चाहिए आपको, जो है मास्क लगाने चाहिए, और मतलब बहुत कुछ। अगर हम बोले एक शब्द में अगर इसको बोले तो टॉपिकली एप्लीकेशन करना, किसी भी चीज़ का मास्क लगाना, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने पहले स्टार्ट किया था। ठीक है। देन आई वॉज फाइन कि चीज़ें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही थी। फॉर श्योर थोड़ा सा कुछ इफेक्ट मिल रहा था, बट पिगमेंटेशन वाज स्टिल जैसी थी वो वैसी थी।
बट स्किन थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है। आपकी स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव होता है जब भी आप किसी भी चीज़ का मास्क लगाते हो। अगर आप किसी भी चीज़ को 21 दिन तक करते हो, अगर कोई मास्क लगाते हो वो आप 21 दिन तक लगा लेते हो, ठीक है, लेकिन किसी भी तरह के केमिकल से दूर रहना है। ये नहीं है कि कोई सीरम लगा रहे हो आप जिसमें कि भर भर के केमिकल है, फिर आप कहोगे पिगमेंटेशन ठीक होनी, इन चीज़ों से बढ़ती है। ये मैंने खुद ने देखा है कि जो भी चीज़ आप लगाते हो उसका इफेक्ट आपकी स्किन पे पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के ऊपर हमें नहीं पता। जैसे कोई भी अगर हमें घाव है उसके ऊपर हमें नहीं पता कौन सी दवाई किस तरह से रिएक्ट करेगी। अगर कोई आप दवाई लगाते हो, किसी से जलन होती है, किसी से कूलिंग इफेक्ट मिलता है, सेम यही चीज़ हमारी पिगमेंटेशन पे के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट का होता है कि कोई प्रोडक्ट कूलिंग इफेक्ट देता है तो कुछ भी ना पॉजिटिव ना नेगेटिव कुछ भी नहीं होगा। अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट देगा तो उससे वो और ज़्यादा उभर सकती है, थोड़ा सा और प्रॉब्लम वहाँ पे आ सकती है। बस इतना सा होती हैं चीज़ें, इसलिए केमिकल लगाने से मना किया जाता है। जब आप ठीक हो जाओ तो उसके बाद आपकी चॉइस है, आपको जो करना है आप कर सकती हैं। तो ये किया था। इसके बाद इनसे स्किन का टेक्सचर बहुत अच्छा होता है। अभी भी जब भी मैं चीज़ें करती हूँ, कोई मास्क लगाती हूँ, जैसे दूध से धोना, दही से धोना, तो इतना सॉफ्ट हो जाता है कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं थी। अभी भी सिर्फ़ और सिर्फ कुछ बूंदे मैंने, क्या बोलते हैं इसको, कोकोनट ऑयल, कुछ बूंदे मैंने कोकोनट ऑयल की लगाई है। जैसा कि मैं बताया कि पूरी बॉडी पे मैं कोकोनट ऑयल अप्लाई करती हूँ, उसी का थोड़ा सा हाथ पे रह जाता है, क्योंकि सुबह मैं अपने फेस का थोड़ा सा केयर कर चुकी होती हूँ, क्योंकि मेरे पास सुबह सुबह बहुत टाइम होता है। क्यों टाइम होता है? क्योंकि मैं जल्दी उठ जाती हूँ, और जब हम जल्दी उठते हैं ना तो हम खुद को टाइम दे पाते हैं। हमें भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं होती कि इसका ये करना है उसका ये करना है, तो मैं वो सुबह सुबह टाइम अपने आप को दे देती हूँ, तो मेरे पास अच्छा खासा टाइम होता है। उसके बाद नहाने के बाद प्लेन पानी से जैसे वॉश करते हैं, तो मैं थोड़ा सा ऑयल जो है ना, हल्का सा ऑयल अपने फेस पे लगा लेती हूँ। डेफिनेटली इन चीज़ों का इफेक्ट पड़ते, मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही थी, ठीक है। जो भी एप्लीकेशन हम करते तो मैंने देखा उस दौरान कि मेरे स्किन का टेक्सचर बेहतर हो रहा है, लेकिन मेरी पिगमेंटेशन है ना, वो उस पर कुछ एज सच कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना, क्योंकि कोई चीज़ इतनी प्रॉब्लम है और वहाँ पे अगर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता भी होगा तो वो विजिबल नहीं होता है। तो तब मैंने थोड़ा सा और चीज़ें करनी स्टार्ट की और मुझे लगा कि नहीं, इसको थोड़ा सा कुछ और करना चाहिए। तब मैंने अपने ब्लड टेस्ट करवाई, मैंने देखा मेरे अंदर ब्लड की भी कमी थी, मेरे अंदर विटामिन बी और विटामिन डी, B12 और विटामिन डी की भी कमी थी। उस दौरान मुझे शोल्डर्स में पेन होना और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती थी। देन मैंने स्टार्ट किया योगा करना। योगा मैं सच बताऊँ ना तो मैंने रामदेव से स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे बैक पेन बहुत ज़्यादा रहता था, बहुत ज़्यादा, तो बोले तो बहुत ज़्यादा। मैं बिना सपोर्ट के बैठ नहीं पाती थी, यानी कि पीछे जो बैक है ना, यहाँ पे मुझे सपोर्ट चाहिए ही चाहिए होता था। लेकिन अब मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं 3-3 4-4 घंटे बिना सपोर्ट के बैठ पाती हूँ। तो मैंने देखा और इमीडिएटली, जैसे होता है ना कोई पेन किलर लेते हैं तो थोड़ी देर में आराम मिल जाता है उससे, सेम ऐसे ही मुझे योगा करने से बहुत रिलैक्स मिलता था। तो कुछ मेडिसिन मैंने ली उस दौरान। फिर मैंने देखा कि जब तक मैं मेडिसिन ले रही हूँ थोड़ा आराम मिलता है, फिर से प्रॉब्लम्स मतलब जड़ से नहीं जा रही थी। फिर मैंने योगा को थोड़ा और सर्च किया, थोड़ा उसके बारे में और जाना, समझने की कोशिश की और किस तरह से चीज़ें काम करती हैं, तो मैंने योगा को स्टार्ट किया। जब मैंने योगा किया तो मैंने देखा कि रिलैक्स आराम हो रहा है, बट एकदम से जैसे दवाई से आराम हो जाता है, बिल्कुल बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, वैसा फील नहीं होता था। बट एक बार करने से ठीक हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे दिन भर रात तक वो बहुत थोड़ा थोड़ा करते करते बढ़ जाता है। ये ऐसा हो रहा था। तो लेकिन मैंने इसको कंटिन्यू रखा। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, एक बार में किसी भी चीज़ को जज मत किया करो। मैं खुद भी नहीं करती हूँ, आपको भी नहीं करनी चाहिए। तो ये करने के बाद मैंने देखा कि मुझे कुछ और करना चाहिए। देन मैंने वॉकिंग स्टार्ट की। वॉकिंग मैंने ऐसी स्टार्ट की, मतलब फास्ट वॉकिंग करना, मुझे स्वेटिंग हो जाती थी, मैं टायर्ड हो जाती थी, इस तरह की वॉकिंग स्टार्ट की। फिर कुछ रिजल्ट्स मुझे आई थिंक मिले, थोड़े बहुत जो भी होंगे वो आप लोगों के साथ शेयर भी किए हों, क्योंकि इतना सालों पुरानी बात होगी, मुझे याद भी नहीं है। तो मैंने ये करने के बाद मुझे लगा कि किसी जो डेफिशिएंसी है उसको ठीक करने के लिए, मतलब पर्टिकुलर जो मेडिसिन होती है ना, जैसे B12 को कम करने के लिए, और एक मल्टीविटामिन जो कि बोला जाता है कि बहुत अच्छी होती है। एनी हाउ मेडिसिन ही होती है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ बहुत अच्छा काम करती हैं, बट हाँ, एक बार जब प्रॉब्लम होती है तो उसको ठीक करना ज़रूरी होता है। तो मैंने वो स्टार्ट की। फिर मैंने देखा कि ये तो कोई समाधान नहीं है, क्योंकि मैं मेडिसिन, सच बताऊँ ना, मैं सिर दर्द जो कि एक बेसिक दवाई है, लोग लेते रहते हैं, होता रहता है, मैं बहुत कम मेडिसिन लेती हूँ।
मैं एक इस तरह की बंदी हूँ कि मैं पेन को ना सहन कर लेती हूँ। मैं सहन करती हूँ जितना मुझसे सहन होता है टिल नाउ। जब तक मेरी बैक में भी पेन होता था ना, तो ऐसा हो जाता था मैं 10 मिनट लेट के फिर से अपना काम स्टार्ट करती थी। थोड़ा हॉट वाटर बैग जो होता था वो बैग में लगाती थी, फिर से अपनी चीज़ें करती थी। लेकिन मैं मेडिसिन को अवॉइड करती थी। हालांकि डॉक्टर ने मुझे दी हुई थी कि जब आपको बहुत सीवियर पेन हो जाए, बेयर ना हो, तो आप वो लेना। उस टाइम पे भी मैं अवॉइड करती थी, कोशिश करती थी रात को जब मुझे नींद ना आई उस टाइम पे मैं मेडिसिन लेती थी। तो मेरा जो नेचर है ना वो थोड़ा इस टाइप का है, हर किसी का अपना अपना होता है। तो मैं वो करती थी। तो फिर मुझे लगा कि इस तरह से मल्टीविटामिन और B12 और ये जो कैप्सूल्स है ये लेना कब तक सही रहेगा, नहीं होगा ठीक। तो मैंने बहुत एक्सरसाइज, मैंने इवन जिम का के बारे में भी सोचा। इवन पार्क में भी जिम होती है, उसके बारे में सोचा। मैंने बहुत वॉकिंग की, बहुत बोले तो बहुत वॉकिंग की, योगा, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, बहुत कुछ किया। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये मेडिसिन तो स्टॉप करनी पड़ेगी। तब मैंने मेडिसिन को स्टॉप किया। और रिजल्ट्स अगर मैं बात करूँ ना, तो थोड़े थोड़े रिजल्ट्स मुझे मिलते रहे। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं मिला। कभी मुझे अपनी बॉडी ठीक लगी, यानी कि जो भी पेन था उसको उसमें रिलीफ मिला। कभी मेरी स्किन धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत ठीक होती रही। फिर बीच में मैंने प्रोडक्ट स्टार्ट किए। प्रोडक्ट जो कि बोला जाता है पर्टिकुलर पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए, वो वाले मैंने ट्राई की, नो डाउट। और जो भी मैंने ट्राई किया होगा ना, आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। और मुझे उससे लगा कि हाँ, स्किन ठीक हो रही है, ठीक हो रही है, ठीक हो रही है, बट एट द एंड नो रिजल्ट। ठीक है। देन मुझे लगा कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि इसको जड़ से ठीक किया जाए। और जो कि बेसिक चीज़ हो, क्योंकि हर कोई हर चीज़ को याद नहीं रख सकता कि ये दवाई लो, अब ये चीज़ लगाओ, अब ये करो, अब वो करो। तो मैंने पाया कि जो अनाज है वो हमारी बॉडी में पचने के लिए कम से कम, अगर ज़्यादा नहीं, मैं अगर बात करूँ तो 7 से 8 घंटे लेता है। हमें लगता है हमें भूख लग जाती है, लेकिन जो हमारे अंदर जो पाचन क्रिया है वो इतना उसको वर्क करना पड़ता है। 7 से 8 घंटे वो लगातार काम करती है। जब वो लगातार काम करती है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी जो जो भी हमारी क्या बोलते हैं, जैसे हमारी जो बॉडी है एक ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा एक टाइम में एक काम करती है। हमारी बॉडी के अंदर, खुद के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। तो जब अगर हम एक खाना खाया उसके ऊपर दूसरा खा लिया, क्योंकि भूख जब जैसे ही हमें फील होती है हम अनाज खा लेते हैं, क्योंकि एनी हाउ हमारा नेचर या हमारी जो पालन पोषण है वो इस तरह से हुआ है कि हम अनाज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहे हैं। तो जैसे ही हमें भूख लगती है, एक अनाज खाया, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा और चौथा, इस तरह से हम खाते रहते हैं। हमें नहीं पता कि वो डाइजेस्ट हुआ है, नहीं हुआ है, वो किस तरह से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो जब चीज़ें इस तरह से हुई, तो जो हमारी जठर अग्नि थी, जो हमारी प्राण शक्ति है, वो काम करती रही सिर्फ इस खाने को पचाने का। तो उसको हीलिंग का टाइम ही नहीं मिला, और वो एक टाइम में एक ही काम कर सकती है। ठीक है। और हीलिंग का टाइम कब मिलेगा, जब उसका जो खाना है ना, जब उसमें उसके अंदर खाना नहीं होगा, भूख लगी है थोड़ा सा और पेट के अंदर खाना नहीं होगा, तो जब वो हमारी जो शक्ति है ना, प्राण शक्ति है, वो हमारी देखती है बॉडी में किस चीज़ की प्रॉब्लम है, क्या उसको हील करने का काम करती है। वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। जब मुझे ये चीज़ समझ आई, तब मैंने ये अभी जो 21 डेज का चैलेंज आप लोगों के साथ शेयर किया था, ये किया मैंने। और जब मैंने ये किया ना, मुझे सच बताऊं, बहुत ज़्यादा वीकनेस मुझे फील नहीं हुई। पहले मुझे वीकनेस भी फील होती थी, चक्कर भी आते थे, ब्लैकआउट्स हो जाते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम थी भाई। ठीक है। लेकिन इस दौरान मुझे वीकनेस फील नहीं हुई। हाँ, लेकिन मेरा वेट बहुत कम हो गया। मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम हो गया था। और ये जो हाथ पैरों की जो स्किन है ना, ये ऐसे खिंची खिंची सी और थोड़ी सी अजीब सी, जैसे एज्ड पर्सन के पैर हो जाते हैं ना, कुछ कुछ वैसे मेरे पैर दिखने लगे थे। जो पैर के तलवे हैं कि स्किन थोड़ा सा बेजान सी होती है ना, वैसी दिखने लगी। सब लोग मुझे बोलने लगे कुछ खाओ, कुछ खाओ, कुछ खाओ, दिखना भी बंद हो जाओगी तुम थोड़े दिन में। बहुत बार होते हैं ऐसी चीज़ें। तो मुझे इग्नोर करना था उनको, क्योंकि जब तक कोई चीज़ नहीं कर लेते समझ नहीं आता कि कब, कहाँ तक और कितना काम करती है। तो अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हो, और वेट लॉस करने के लिए बहुत सी चीज़ें आप कर चुके, तो ये सबसे बेस्ट है। जो 21 डेज़ की जो सीरीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी ना, ये बहुत अच्छी है। इसमें वेट गेन भी होता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला था, 21 डेज सिर्फ एक टाइम मैं अनाज ले रही थी, बाकी टाइम मैं फ्रूट्स ले रही थी, सैलेड ले रही थी, सूप ले रही थी, ये सारी चीज़ें ले रही थी। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो ये बेस्ट तरीका है।
बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना, कुछ नहीं करना, जब मर्जी तब खा सकते हो, बस अनाज का ध्यान रखना है। और एक जो ध्यान रखना है कि 7 बजे खाना खाना, और 7 बजे जो डिनर किया है, डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में जो है ना 16 घंटे का उपवास। तो जो भी सीरीज़ आप देख लेना, अगर देखना चाहते हो तो उसमें बहुत अच्छे से मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। तो उससे क्या होगा, और एक मैंने दूध को बंद किया, दूध को तो दूध और दही मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, दूध जो होता है ना, जैसे जो बैक्टीरियाज है वो बनते रहते हैं और जो प्रॉब्लम है वो सोल्व नहीं हो रही थी। तो दूध बंद करने से और इस तरह से अनाज कम करने से हमारा जो पेट है, क्योंकि एनी हाउ फ्रूट्स क्या होता है, जूसी होता है, थोड़ा सा फाइबर होता है, और वो बॉडी बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर लेती है और भूख भी नहीं लगती है। तो उसको जल्दी से डाइजेस्ट करके फिर बॉडी जो है ना हाँ, उस बॉडी उसको अच्छे से डाइजेस्ट करके फिर वो दूसरा काम करना स्टार्ट कर देती थी, जो थी हमारी हीलिंग के काम। वो चाहे बॉडी से गंदगी निकालने का काम हो, जो पेठे का जूस है बहुत अच्छा कर रहा है। स्टिल नाउ आई एम टेकिंग दिस जूस। अभी तक मैं वो पेठी का जूस जो है खाली पेट ले रही हूँ और उपवास का भी ध्यान रख रही हूँ, ठीक है। तो सब घर के जब पीछे पड़ जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ हमें करना पड़ता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस मुझे फील नहीं हो रही थी, बट सब लोग बोल रहे थे बहुत वीक हो गई है, बहुत वीक हो गई। तो आप लॉस अगर वेट करना चाहते हो, लूज़ करना चाहते हो वेट को, तो वो अच्छा है, आप कर सकते हो। उसके बाद अभी जो प्रॉब्लम आ रही थी ना, उसमें मैंने योगा और मेडिटेशन और वॉकिंग, ये 3 चीज़ें बोली थी। अब लोगों को ये डाउट है कि हम योगा करें, मेडिटेशन करें कि वॉकिंग करें, क्या बेस्ट है, ये आप जानना चाहते हैं, है ना। तो इसके लिए अगर आप सच में बताऊं तो सारी चीज़ें अपना एक अलग काम करती हैं, और इन सारी ही सीरीज़ जो मैंने आप लोगों के साथ सीखी, इनसे मुझे एक सीख मिली, इनसे मेरा एक एक्सपीरियंस रहा। जब खुद करके देखते हैं ना तो एक एक्सपीरियंस बनता है। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। योगा, वॉकिंग, एक्सरसाइज, जिम जाओ चाहे, इन सब का अलग रोल है। हर कोई अपनी लाइफ में अलग तरीके से इसको इंक्लूड कर सकता है। किस तरह से इंक्लूड करना है, कैसे करना है, ये अगर आप जानना चाहते हो तो इसी का मैं सेकंड पार्ट बना रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो प्लीज़ उस वीडियो को कंटिन्यू देखना। मे बी इसके साथ ही मैं वो डाल दूँगी, बहुत ज़्यादा गैप नहीं दूँगी। तो प्लीज़ तब तक इस वीडियो को देखो। उसके बाद अगर कोई भी कमेंट है ना, इससे रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करो, ताकि मैं अब जो वीडियो शेयर करूँगी ना उसमें आपके ये कमेंट्स को का रिप्लाई भी कर सकूँ। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, अच्छी लगी तो देख लेना, आप लाइक कर सकते हो। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि सारी चीज़ें काम करती है, चाहे वो फेस पे एप्लीकेशन करना हो, चाहे वो आपका फास्टिंग हो, सिर्फ एक टाइम फूड लेना हो, एक टाइम अनाज लेना हो, चाहे वो आप और खाना किस तरह से खा रहे हो, इन चीज़ के बारे में बात करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।